हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था दैट इज वो भी मैंने हर एक टर्म अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के अपने YouTube चैनल में उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इफ इन टू सर्कल arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास दो सर्कल हैं जो कि सेम आर्क का लेंथ है, ठीक है, और उन दोनों सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है और 75 डिग्री है, ठीक है। तो आप लोग क्या फाइंड करो कि उन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूं। यहां पे एक सर्कल है और यहां पे दूसरा सर्कल है। एक सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, पहला सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और दूसरा सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है दैट इज 75 डिग्री, ठीक है। तो एक सर्कल पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा सर्कल पे जो एंगल बना दैट इज 75 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, यहां पे आपको ये फाइंड करना है कि ये सर्कल का जो रेडियस है सपोज R1 और ये सर्कल का जो रेडियस है सपोज R2, इन दोनों सर्कल का रेडियस का जो रेशियो है ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया दैट इज हम लोग मान लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1 एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज R2, ठीक है। तो यहां पे मान लेते लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी R1 एंड द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी R2। तो एक सर्कल का रेडियस R1, दूसरा सर्कल का रेडियस R2। अब हम लोग को यहां पे एंगल दिया है दैट इज 60 डिग्री। तो पहला सर्कल का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे एंगल दैट इज एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज θ1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये कितना दिया दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो θ1 कितना दिया है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ सेकेंड सर्कल क्या दिया है, तो एंगल ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज θ2, ये कितना दिया दैट इज 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल दिया है। आप लोग को क्या फाइंड करना था, रेडियस का, इन दोनों रेडियस का रेशियो क्या होगा इन दोनों सर्कल का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एंगल दिया है दैट इज 60 डिग्री और 75 डिग्री, इसको हम लोग को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इनका रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम लोग एंगल को, जो भी एंगल दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो देयरफॉर रेडियन मेजर का मैंने आप लोग को फॉर्मूला सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रेडियन मेजर दैट इज क्या था फॉर्मूला, दैट इज पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पाई बाई 180 डिग्री इंटू, अब डिग्री मेजर कितना दिया देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 3 जा कितना होगा 18, ये भी कैंसिल, तो कितना क्या दैट इज पाई बाई 3। तो ये हमारा जो एंगल आया ये कौन सा है, θ1 के लिए। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये θ1 एंगल के लिए, ठीक है, दैट इज θ1। अब इन द सेम वे हम लोग दूसरा सर्कल का जो एंगल है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियन मेजर दैट इज θ2 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री
मेजर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे therefore that is θ2 is equal to पाई बाय 180 सेम, पाई बाय 180 डिग्री सेम इनटू, अब डिग्री मेजर कितना दिया देखिए 75, तो यहाँ पे 75। अब इसको हम लोग काट सकते हैं दैट इज 5 से, ठीक है, तो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड ये वाला 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से 3 से काट सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 13 जा 36, सॉरी 3 12 जा 36, ठीक है। अब यहां पे कितना बचा मेरे पास, तो θ2 इक्वल टू कितना आ गया दैट इज, ये 5 जो है ये ऊपर होगा, इसका मैंने काटा था तो क्या होगा 5 पाई बाई नीचे कितना बचा दैट इज 12, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद θ2 आपका 5 पाई बाई 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रेडियस का रेशियो निकालते हैं। तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन पढ़ेंगे पहले, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था दैट इज आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो यहाँ पे आर्क जो होगा पहला सर्कल का और दूसरा सर्कल का, इन दोनों का आर्क का जो लेंथ है वो दोनों क्या है सिमिलर है, ये जो आर्क का है और ये जो आर्क का लेंथ है वो क्या है सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, फर्स्ट सर्कल जो है वो किसके बराबर है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। सिंस इन दोनों सर्कल का जो आर्क का जो लेंथ है वो क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट इज L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था दैट इज लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस और एंगल के बीच में, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस बताया था, ठीक है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आर्क को सिंगल छोड़ू तो ये रेडियस कहां जाएगा, इस साइड, तो आर्क इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो लेंथ L1 क्या होगा, थीटा 1 लिखेंगे और रेडियस क्या हो जाएगा दैट इज R1, ठीक है। इक्वल का इक्वल साइन। अब L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन द सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बस θ2 हो जाएगा, θ2 इसके बाद दैट इज इनटू रेडियस 2, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, दिस इंप्लाइज यहाँ पे θ1 का वैल्यू कितना दिया देखिए पाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 3 इनटू, अब रेडियस R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे R1 सेम रहेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे θ2 का वैल्यू कितना दिया देखिए 5 पाई बाई 12, तो 5 पाई बाई 12 इनटू, अब यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो R2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो R2 सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एक कट गया, यहाँ पे पाई R1 बचा, तो पाई इंटू R1 सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या बचा दैट इज 5 पाई बाई 4 और यहाँ पे R2 बचा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये R2 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा और पाई को मैं इस साइड लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू कितना होगा 5 पाई बाई 4, ये पाई मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाने से क्या होगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा R1 बाई R2 का रेशियो कितना गया दैट इज 5 बाई 4, ठीक है। तो ये आपका रेडियस दैट इज दो सर्कल का रेडियस का रेशियो कितना आया 5:4। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R1:R2 इज इक्वल टू 5:4, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है सेकेंड पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 7,
अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length that is number 1 10 centimeter, number 2 15 centimeter, number 3 21 centimeter। तो यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है हम लोग को एंगल फाइंड करना है किसमें, रेडियन में। ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम है जो कि स्विंग हो रहा है और वो पेंडुलम का जो लेंथ है वो आपको 75 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो टिप है उसका वो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज आर्क ऑफ लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो 10 सेंटीमीटर होगा तो एंगल क्या होगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क आपका 10 सेंटीमीटर होगा तो एंगल क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और अगर आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा तो एंगल क्या होगा, रेडियन में। ठीक है, और अगर आर्क ऑफ लेंथ आपका 21 सेंटीमीटर होगा तो एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को पेंडुलम बना के दिखा देता हूं, आपको डायग्रामेटिकली थ्रू समझाता हूं। पहले सपोज ये दैट इज सर्कल हो गया, अब यहाँ पे सपोज सेंटर पे पेंडुलम है, ये आपका पेंडुलम हो गया सपोज। ठीक है, तो ये पेंडुलम ये क्या हो रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ये स्विंग कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो जब ये स्विंग कर रहा है तो ये पेंडुलम का जो ये पेंडुलम जो है इसका जो लेंथ है ये आपको प्रोवाइडेड है, कितना है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो ये पेंडुलम का जो लेंथ है यहां से इतना तक, ये कितना है, दैट इज 75 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे आर्क है, इसका जो टिप एंड है, यहाँ पे बोला जाता है जो टिप है उसका पेंडुलम का, ये जो टिप है ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है क्या, दैट इज आर्क, दैट इज आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ये आपको दिया है, दैट इज नंबर 1 में 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 में 15 सेंटीमीटर, नंबर 3 में 21। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनेगा ये आपको फाइंड करना है रेडियन में। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, सबसे पहले अगर देखो आप लोग तो ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ये आपको गिवन है, तो गिवन क्या लिखेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर। तो और अगर ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम 75 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रेडियस हुआ। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर, ये आपको कितना दिया, दैट इज 75 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है पेंडुलम का। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दैट इज नंबर 1 क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ द आर्क है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू कितना दिया आपको, दैट इज स्मॉल एल से डिनोट होता है, तो ये कितना दिया आपको, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला दैट इज एंगल थीटा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 करते हैं, तो नंबर 1 क्या होगा, दैट इज हम लोग जानते हैं दैट इज एंगल और रेडियस और आर्क ऑफ लेंथ में रिलेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 10 सेंटीमीटर के लिए वी नो डेट थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज आर्क बाय रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो सेम रखेंगे हम लोग, और आर्क का वैल्यू कितना दिया, देखिए लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज 10, और रेडियस कितना दिया आपको, तो रेडियस आपको दिया दैट इज 75, तो यहाँ पे 75। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया था, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क आपको 10 दिया था, तो 10 मैंने लिखा, और रेडियस कितना दिया था 75, ये सेम। ठीक है, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान से देखिए 5 2 10, 5 1 5, 5 25, तो ये कितना आ गया, दैट इज 2/15। ठीक है ना, 2/15 आ गया, ये आपका किस में आया, दैट इज रेडियन फॉर्म में, 2/15 रेडियन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में
जो लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क ये कितना आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल, ये आपको दिया है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन लगाते हैं, थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क का वैल्यू कितना है देखिए, तो आर्क का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 होगा, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया देखिए 75, तो यहाँ पे क्या होगा 75। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 5 25 और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया थीटा का वैल्यू दैट इज 1/5 रेडियन। ठीक है ना। अब हम लोग इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया देखिए आप लोग, तो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आर्क का वैल्यू कितना दिया दैट इज 21 और रेडियस का वैल्यू कितना दिया दैट इज देखिए 75, तो यहाँ पे क्या होगा 75। तो इसको 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, तो कितना आ गया दैट इज थीटा इक्वल टू 7/25 रेडियन। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस का जो रिलेशन होता है, यहाँ पे जो थीटा आता है वो हमेशा रेडियन में आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट बिफोर एक्सरसाइज 3.2। तो यहां से हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाता है और उसके जो आगे एग्जाम्पल था वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट बिफोर एक्सरसाइज 3.2 इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।